अभिवादन स्वीकार करिए अभिनेंद्र का। जी हां, बिहार की राजधानी पटना में महागठबंधन की बैठक हो रही है। महागठबंधन मतलब नीतीश कुमार की अगुवाई में राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी सहित कई बड़े नेताओं की बैठक हो रही है और वो एक महागठबंधन तैयार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस महागठबंधन को लेकर 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे टक्कर दी जाएगी। तो वहीं महागठबंधन पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता निशाना साधते हुए भी नजर आ रहे हैं। दरअसल भाजपा नेताओं का कहना है कि महागठबंधन यानी विपक्ष के पास अब कोई चेहरा ही नहीं रहा। राहुल गांधी सीधे नरेंद्र मोदी से टक्कर नहीं ले सकते, कांग्रेस सीधे नरेंद्र मोदी से टक्कर नहीं ले सकती, इसलिए सारे विपक्षी दलों को एक होना पड़ रहा है। लेकिन विपक्षी दल भले ही एक हो जाए, 2024 में नरेंद्र मोदी का सामना नहीं कर पाएगी। इधर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता महागठबंधन पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा भी इसमें पीछे नहीं है। दिनेश शर्मा ने महागठबंधन के ऊपर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दे दिया है। यहाँ विपक्ष की बैठक पर डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि आज बिहार में भ्रष्टाचार कराओ समिति की बैठक हो रही है। दरअसल दिनेश शर्मा कौशाम्बी पहुंचे थे। कौशाम्बी में उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनवाया और इस दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। ओसा स्थित कृषि मंडी में भाजपा द्वारा 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण जनसभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और जल संसाधन विभाग के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान मुख्य अतिथियों ने मोदी सरकार के 9 साल में किए गए कामों का बखान किया। मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने बिहार में विपक्षी पार्टियों की एकजुटता सम्मेलन को लेकर जमकर हमला बोला। डिप्टी सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि एक ओर जहां अमेरिका की संसद में अमेरिका का सांसद खड़े होकर मोदी मोदी कर रहे हैं, दुनिया में मोदी मोदी करके मोदी को नेता माना जा रहा है, तो यहाँ के सपा बसपा माकपा इधर का उधर कर आप और बाप ये सारे लोग मिलकर आज मोदी हटाओ का नारा दे रहे हैं। बिहार में भ्रष्टाचार कराओ समिति की बैठक चल रही है। यह भ्रष्ट तंत्र को मजबूत करो की बैठक हो रही है। ये चाचा नीतीश जी, ये भतीजा तेजस्वी जी, याद रखना बुआ और भतीजा थे। बंगाल में भी बुआ और भतीजा हैं, यूपी में भी, और ये बुआ और भतीजा मिलकर मोदी और योगी का बाल भी बाका नहीं कर सकते हैं। कौन सा पाप होगा? वीर सावरकर के बारे में तो पूरे देश में हर प्रदेश को पढ़ाना चाहिए और पहले उत्तर प्रदेश में भी पढ़ाया जाता था। सपा गवर्नमेंट के समय से इसे प्रचलन को बंद हुआ था। बीच में हमारे कार्यकाल योगी जी के आने के बाद इसको शुरू किया गया था। अब ये अधिकृत रूप में शामिल लोगों की पुस्तकों की छपाई 1-2 साल बाद होती है। एक सामान्य प्रक्रिया है। उस सामान्य प्रक्रिया में ये है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में प्रति वर्ष जो पाठ्य पुस्तक निर्धारण, जो सामग्री का जो निर्धारण करने की जो समिति है वो बैठती है और उसमें संशोधन और परिवर्तन दोनों करती है पाठ्यक्रम में। ये हर साल होता है, चाहे वो सपा की गवर्नमेंट रही हो चाहे भाजपा की गवर्नमेंट रही हो। ये सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत जो चीजें छूट जाती है उनको सम्मिलित कर लिया जाता है। तो निश्चित रूप में सावरकर जी के बारे में पढ़ना ये प्रदेश के लोगों के लिए गौरव की बात है। हमारा देश कैसे आजाद हुआ, किन किन लोगों ने अपना बलिदान दिया, जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, सबके बारे में पढ़ना चाहिए। राहुल जी कहते हैं कि हम भारत जोड़ो निकले हैं, भारत तोड़ने वालों को हराएंगे। भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाने वाले लोगों के साथ में चल के और मुस्लिम लीग से और अजमल की आसाम में अजमल की सांप्रदायिक पार्टी से संबंध स्थापित करके और बहुसंख्यक वर्ग को अपमानित करके कोई कहे कि हम भारत को जोड़ देंगे। भारत की सनातन संस्कृति यहाँ की आत्मा है और उस आत्मा पर चोट पहुंचाने वाले लोग दिवा स्वप्न देखना भूल जाए। मैंने भी कहा है इनके बारे में, ये आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं। मैंने एक किस्सा सुनाया कि एक पेड़ पे आपस के परस्पर विरोधी लोग बैठे हैं, बाढ़ आने के कारण से। आज मोदी जी की पूरे देश में लोकप्रियता की बाढ़ आई है। आधे से ज्यादा प्रदेश आज बीजेपी के शासित हैं।
जब बाढ़ चली जाती है तो वो लोग नीचे उतरते हैं, लोग जो जिसका मैंने उदाहरण दिया है। आज ये मोदी जी ना आए इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन इनसे अगर पूछो कि आप अगर मोदी ना हुए तो आप में कौन होगा, तो वही स्थिति आएगी कि पहले नीतीश जो है दौड़ेंगे तेजस्वी की तरफ, तेजस्वी दौड़ेंगे ममता जी की तरफ, ममता जी दौड़ेंगे अखिलेश की तरफ, और अखिलेश दौड़ाएंगे राहुल जी को। ये आपस में लड़ेंगे। लड़ने के लिए सत्ता लोलुप लोग ये आज एक साथ बैठे हैं। ये भ्रष्टाचारी तंत्र मंच है, ये भ्रष्टाचारी जो मंच है, इसमें सब हाथ मिलाएंगे, दिल नहीं मिल सकता इनका। सपा होर्डिंग बैनर लगा रही है 80 हराओगे, संदेश देना था। देखिए, अब सपा कुछ दिन बाद बीता हुआ कल साबित होने वाली है। कांग्रेस 100 साल पुरानी एक जर्जर इमारत है, ऐतिहासिक इमारत, जो मोदी जी की बाढ़ में, तूफान में उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें बीजेपी के जीतने के बाद ये 100 साल पुरानी ऐतिहासिक जो इमारत है, राजनीतिक इमारत, ये धराशायी हो जाएगी और सपा अपने अस्तित्व के लिए लड़ती हुई दिखाई पड़ेगी। और भाजपा तो पहले ही अस्तित्व खो चुकी है। यही नहीं, इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण के लिए किए गए कार्यों को गिनवाया और कहा कि भाजपा ने जो 9 सालों में किया है वो कांग्रेस कभी नहीं कर पाएगी।